नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गिल ऑनलाइन सेंटर में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, आज हम आपको फसल का पंजीकरण करने के बारे में बताएंगे। आपको बताएं कि आप ऑनलाइन कैसे अपनी फसल का पंजीकरण कर सकते हो। उसमें हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आप जो नरमा है, रुई है और गवार है उसका पंजीकरण कैसे कर सकते हो। अगर आपने पिछले साल उसका पंजीकरण किया था, सरसों और कनक का पंजीकरण किया था, तो वो किसान अपना पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। और साथ के साथ जिन्होंने कुछ नए नंबर से पंजीकरण करना चाहते हैं, तो वो नए नंबर से अपना पंजीकरण घर बैठे मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हम सारी जानकारी देंगे। और साथ के साथ आपको बताएंगे अगर आपका वो पुराना नंबर है जो खो गया है, तो उसके बदले में आप दूसरा नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इसके बारे में हम आगे चलिए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड कलर के बटन को दबा के प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ के साथ जो घंटी वाला बटन है, बेल आइकन है, साथ में उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपनी फसल का पंजीकरण अपने आप से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको फसल ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद उसमें सिंपली आपने टाइप करना है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, और इसको सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट वाली ये साइट आएगी, उस पर आपने क्लिक करना है, fasalharyana.gov.in वाली पे उसको दबा देना है। तो आपके पास ये साइट आ जाएगी मेरी फसल मेरा ब्यौरा की। इसमें यहाँ किसान अनुभाग लिखा हुआ है, उसको दबा देना है आपने। उसको दबाने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा किसान पंजीकरण हरियाणा। तो इस पे क्लिक करना है हमें पंजीकरण करने के लिए। और यहाँ लिखा हुआ है पंजीकरण प्रिंट हरियाणा। तो यहाँ पे अगर आपका पंजीकरण आपका खो गया है, जो आपने प्रिंट करके रखा था, उसको दोबारा से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। यहाँ से आप अपना बैंक का विवरण है वो उसको बदल सकते हो। उसके बाद है, अब सरकार ने एक नई योजना शुरू की है कि जो ई फसल क्षतिपूर्ति सूचना, जैसे कि हमारी फसल ख़राब हो जाती थी कई बार आगजनी से, जल जाने से, या किसी और वजह से, ओलावृष्टि से, गड़े पड़ने से फसल हमारी ख़राब हो जाती थी, तो उसका हम मुआवजे के लिए फार्म अलग से भरने पड़ते। अब इसी पोर्टल पे आप अपना ऑनलाइन, तो यहाँ से ई फसल क्षतिपूर्ति पे आप यहाँ पे अपना जो फसल ख़राब है उसका बायोडाटा यहाँ से भर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद आपको मुआवजा मिल जाएगा। और ये पंजाब, प्रिंट पड़ोसी राज्य हैं, ये उनके लिए है पंजीकरण। तो चलिए हम शुरू करते हैं किसान पंजीकरण। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, जिससे आपने लास्ट टाइम अपना पंजीकरण किया था, जिस नंबर से। तो यहाँ पे वही नंबर डालना है अगर आप पहले वाला किया था। तो अगर आपने पहले नहीं किया था तो नए नंबर से अब शुरू कर रहे हो, तो उसके लिए मैं अलग से आपको यहाँ पे ही बता दूँगा। पहले हम जो पुराना नंबर डाला था उससे करके देखते हैं। इसको डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा है, वो एंटर करोगे आप। कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन, जो रेड कलर का बटन है उस पर लॉगिन पे करने के बाद यहाँ आपका OTP आएगा। तो यहाँ से OTP डालेंगे
OTP डालने के बाद OTP सत्यापित करें, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ऐसे आपके पास, अगर आपने पहले अपना ऑनलाइन कर रखा है तो उसका ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपकी सारी डिटेल उसमें आ जाएगी, आपका अकाउंट नंबर सब कुछ आ जाएगा। तो सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे नोट है जो, कृपया अगले चरण पर जाने से पहले सभी विवरण जांच लें। तो यहाँ पे टिक है, उसको टिक कर देना है आपने, चेक बॉक्स को, और जारी रखें पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये, यहाँ से आप जिला, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो चुनेंगे आप। डिस्ट्रिक्ट सिरसा है हमारा, जैसे यहाँ से तहसील कौन सा गांव है, आप यहाँ से इंटर डिटेल जो करना चाहते हो, जमाबंदी में जो आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग निकालना चाहते हो, या आपको मुरब्बा नंबर पता है तो आप मुरब्बा संख्या वाला सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ से आपने मुरब्बा चुनना है, कौन सा मुरब्बा है। ये मुरब्बा नंबर आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन करने के लिए कि आपका कौन सा मुरब्बा में कौन सा किला नंबर है, उसी से आपका ये होगा ऑनलाइन। ये यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जो मुरब्बा आपने सेलेक्ट किया है, ये उसी के सभी किला जो निकल के सामने आए हैं। एक मुरब्बा में 25 किलाज होते हैं, एक मुरब्बे में 25 किले होते हैं। तो ये सारे हैं, इसमें से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम किला नंबर 1 और 10 चुन रहे हैं। इसको चुनने के बाद आप यहाँ से फसल भरें, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ खरीफ की फसल है, फसल कौन सी है आपकी, ये सारी फसलें यहाँ पे दी हुई हैं। आप कौन सी फसल का ऑनलाइन कर रहे हो उसको आपने टिक करना है। जैसे हम रुई कॉटन को कर रहे हैं तो कॉटन पे टिक करेंगे। उसके बाद इसकी वैरायटी है, ये आपने नहीं चुनना है, छोड़ देना है इसको। बिजाई का समय है, उसको चुनना है आपने। अप्रैल मई में से कोई भी सिलेक्ट करना है। अगर आपने अप्रैल में बिजाई की है या मई में की है तो उसको सिलेक्ट करना है। बोआ हुआ क्षेत्र पूरा क्षेत्र है, जैसे वो किला है, पूरा किला आपके पास है, या उसमें से कुछ कनाल हैं आपके पास तो उसको पूरा क्षेत्र है तो उसको पूरे पे टिक कर दोगे। 7 कनाल 12 मरला जो है। काश्तकार श्रेणी, अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो मालिक खुद काश्त आपका नाम है, तो आप खुद के लिए कर रहे हो तो ये वाला होगा। अगर आप अपने घर के किसी सदस्य का कर रहे हो तो आपका रिकॉर्ड में काश्तकार या अन्य काश्तकार आएगा। तो अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो मालिक खुद काश्त यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं भरना है। अगर आप यहाँ से कर रहे हो अन्य में तो उसका किसी के साथ संबंध है, यानी कि मालिक आप होकर किसी अपने परिवार का रहे हो तो यहाँ से आप क्या करोगे, अन्य कर दोगे। अन्य में जैसे अन्य श्रेणी अपने ठेके पे है या मालिक से पारिवारिक संबंध, यहाँ इस पे करोगे। संबंध चुनोगे, वो आपका बेटा है, बहन है, भाई है, पिता है, बीवी है, जो भी आपका रिलेशन है वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ से बीवी कर दिया जैसे, फिर मालिक चुने। यहाँ से मालिक कौन है इसका, और कर किसी और के नाम से रहे हो तो वो यहाँ से आपने करना है। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम अभी एक बार मालिक खुद काश्त ले रहे हैं और एक यहाँ से मालिक चुनना है। कौन सा मालिक, आप खुद भी अपना नाम यहाँ से करोगे। उसके बाद क्या आपके द्वारा देसी कपास की बिजाई की गई है तो यहाँ पे हम नहीं का करेंगे, ये इस बार नया कॉलम जोड़ा गया है। उसके बाद आपने इसको ऐड पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जानकारी ऐड हो गई है।
ऐड पे करने के बाद आगे यहाँ पे ये सारी डिटेल आ गई है। उसके बाद यहाँ दर्ज करें, इस पे आपने टिक कर देना है, इसको दबा देना है, आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो ये है आपकी फसल की जानकारी को संशोधित किया गया है, इसको क्लोज़ कर देना है। तो फिर आप यहाँ से जारी रखें। तो इस तरह भरने के बाद आपने जारी रखें पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे ये आएगा, आप द्वारा बोई गई फसल की जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज की कर ली गई है, आपके पंजीकरण संख्या ये वाली है। तो यहाँ पे समाप्त करें पे आप टिक कर दोगे। उसके बाद इसका प्रिंट निकालना है तो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो अब हम जैसे कि आपने यहाँ से भरा था तो न्यू नंबर के बारे में बता रहे हैं कि आप नए नंबर से कैसे कर सकते हो। यहाँ पे अपना नया नंबर एंटर करोगे आप। नया नंबर एंटर करने के बाद यहाँ से कैप्चा कोड है, वो एंटर करोगे। उसके बाद लॉगिन, तो ये पहले वाला था। अब यहाँ से लॉगिन पे करोगे आप तो यहाँ OTP का ऑप्शन आ जाएगा। आपके पास आपके जो नंबर आपने भरा है उस पर OTP आएगा। वही OTP आपने यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद आगे प्रोसीड कर देना है OTP सत्यापित पे। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या आप अगर आप नए नंबर से कर रहे हो, अगर आप पुराने नंबर से कर रहे हो जो उससे लास्ट टाइम आपने ऑनलाइन किया था तो वो तो अपने आप सारी डिटेल उठा लेता है। लेकिन अगर आप नए नंबर से कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास आपकी परिवार की पहचान पत्र ID होनी चाहिए। अगर है तो आप हाँ पे करोगे, तो यहाँ पे आप परिवार की फैमिली ID भरोगे। अगर नहीं है तो नहीं पे कर दोगे। यहाँ से आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा, वो आप भरोगे, उससे अपने आप आपकी फैमिली ID उठा लेगा। तो जैसे हम फैमिली ID भर रहे हैं यहाँ पे, इसको भरने के बाद आप जारी रखें पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके परिवार की पूरी डिटेल आ जाएगी। जितने भी आपके फैमिली में ID में मेंबर हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आप जिसके नाम से करना चाहते हो उसके पे टिक करोगे और जारी कर दोगे, आगे जारी रखोगे, आगे प्रोसीड कर दोगे उसको। तो OTP भेजे जो आपने आपकी फैमिली ID के साथ जो नंबर लिंक है उस पर आपका OTP जाएगा। तो वो OTP आपने यहाँ पे फिल करना है। OTP भेजें यहाँ पे, ये 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। यहाँ पे आप OTP भरोगे, जो फैमिली ID में आएगा आपके, वो OTP आपने यहाँ फिल करना है। तो यहाँ पे आप वो OTP फिल कर दोगे। फिल करने के बाद यहाँ सबमिट पे, तो यहाँ से आपका जो फैमिली ID में डिटेल दी हुई है वो सारी डिटेल आपकी अपने आप उठा लेगा। यहाँ से आपको करना पड़ेगा, आपके पास खेत में ट्यूबवेल है यस या नो है तो अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ फिल करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले किया था, जो पुराने नंबर से किया था उसने सारा डिटेल अपने आप उठा ली थी। यहाँ आपको मैनुअली भरना पड़ेगा और चेक बॉक्स करके जारी रखें पे कर दोगे। तो यहाँ से सारी डिटेल भर के आप ऐसे ही नए नंबर से कर सकते हो। आगे वही प्रोसीजर है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, आगे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।